डुप्लीकेशन नहीं होता है जी। एक आदमी काम कर रहा है तो काम हो रहा है, जिस दिन वो काम करना बंद कर दे, 10 दिन घर पे बैठ जाए, उसका रिफ्लेक्शन बिजनेस पे आता है, काम नहीं होता है। और आदमी लगा रहता है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे टीम में वैसे लीडर तैयार नहीं हुए। जी बिल्कुल। तो हालांकि आपने बताया कि नए लोगों को आप लेते हैं, 10 लोगों को, फिर उनको सिखाते हैं, थोड़ा इसके और डीप में जाएं। जी बिल्कुल। तो एक व्यक्ति की अगर मान लेता हूँ मैं, उसकी 10,000 लोगों की एक टीम है, ठीक है, उसमें से उसने अपने डुप्लीकेट तैयार करने हैं, जी। तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सर मेरे जो स्टेप्स होते हैं कि मैं कच्चे घड़े को ही निखारने में प्रयास करता हूँ। ग्रेट। जो समझदार उसको नहीं लेता क्योंकि वो समझदार है, उसका घड़ा मतलब भरा हुआ पहले से। तो मैं क्या करूँ, जो फ्रेशर मिल जाए ऐसे 10 को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ 10 को इसलिए। क्राइटेरिया क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है, उसकी टीम में 10,000 लोग हैं और 100 लोग फ्रेशर हैं, ठीक है, तो उनमें से भी कुछ पैरामीटर हो सकते हैं क्या? सर पैरामीटर क्या होता है बता दो आपको। सबसे पहला होता है कि रात को 12 से लेकर सुबह 5 बजे ट्रेनिंग करूंगा जूम पे, क्या पाओगे? यस और नो? कमिटमेंट चेक करना। हाँ, एक चीज़ पहले जो नो पहले उनको छट गए, वैसे ही यस लेके आएंगे। नंबर 2, हर हफ्ते एक बुक दूंगा पढ़ने के लिए, और पर डे उस बुक को पढ़ के जो अच्छी चीज़ लगी आपको उस ग्रुप में, जो 10 लोगों का ग्रुप, उसमें भी डालना है, प्लस सोशल मीडिया पे भी आपको पोस्ट करना है, एटलीस्ट 3 पोस्ट पर वीक। यदि वो बुक 7 दिन में खत्म नहीं हुआ, मैं पूछूंगा तो निकाल ग्रुप से बाहर करूंगा। तो 7 डेज में बुक पढ़नी है। लर्निंग एटीट्यूड चेक कर जी लिया। जी जी, 2-3 क्राइटेरिया टफ है। कब मीटिंग, जैसे भी आधे घंटे पहले ग्रुप में डालूंगा, अभी आधे घंटे में आ जाओ। आप कोई भी काम करो, आपको छोड़ के आना, मूवी देख रहे हो क्या कर, मुझे मतलब नहीं है। फैमिली चैलेंज है तो चलेगा, अदरवाइज कोई भी बहाना नहीं चलेगा। और लगातार 2 मीटिंग कोई स्किप किया तो निकाल के बाहर करूंगा, फिर 9 लोग साथ करूंगा मीटिंग। तो यानी कमिटमेंट लेवल यदि हाई है, सिर्फ 10 लोग को सिलेक्ट करूंगा। मेरा मानना है कि 5-6 मीटिंग करते करते समझ में आ जाता है कि किसको निकालना, किसको फिर से इन करना उसके अंदर में। राइट। तो इस तरीके से करता हूँ। और यदि 10 जब छंट के जाते हैं सर ना, वो 10 अपने 10 सेलेक्ट कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक विडंबना है कि मेरा जो अपना एवरेज में देखता हूँ कि यदि आपके टीम में 15 से 20 लोग प्लान कर रहे हैं रोज, तो आपकी इनकम 1 लाख महीने होती है। मैंने देखा रोज रेगुलर जो पर डे प्लान हो रहा हो तो 1 लाख महीने के लिए आपको सिर्फ 20 लोग मुश्किल से चाहिए जो रोज प्लान करते हो। तो आपको 20 प्लानर ही तो तैयार करना है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि टीम है 10,000 की, 10 लोग भी रोज प्लान नहीं करते उसकी टीम में, क्योंकि टीम बनी नहीं है। तो मेरा अगला ये जो मेरा कनेक्शन है कि आप हम लोग क्या करते हैं, प्लान देने में ज़्यादा बिजी रहते हैं, ये गलत है। यदि मुझे 3 प्लान सर पर डे करना है ना, तो मैं सिर्फ 2 करूंगा, 1 प्लान का टाइम निकालूंगा सिर्फ उन 10 लोग को ट्रेन करने में रोज। क्या बात है। यदि मैं 1 प्लान करता हूँ रोज, तो मैं हफ्ते में 3 दिन प्लान करूंगा, 3 दिन ट्रेनिंग करूंगा। आज प्लान, कल ट्रेनिंग, कल परसों प्लान, नरसों ट्रेनिंग। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान जो पार्ट आपके लाइफ का होगा इस इंडस्ट्री में, वो प्लान देना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान है कि मुझे किस तरीके से उस व्यक्ति को, आए हुए व्यक्ति को ट्रेंड करना है। जब जैसे मान लो कोई मल्टीपल कंपनी है जो 2 लाख के प्लान चलाती हैं, 2 लाख के प्लान में जब 2 ही लोग आपको करोड़पति बना सकते हैं, तो आप 50 प्लान क्यों कर रहे हो, 100 क्यों कर रहे हो? पहले 2 को ट्रेन करके दिखाओ ना उस 2 में। और 2 की टीम में भी आप जब बताओ 10 लोग को प्लानर आप खुद नहीं पैदा कर पाते और आप बोलते सर मैं फेल हो गया। तो मेरा सिंपल मानना है कि यदि आप 10 लोग को इस लायक बना दो कि कल वो स्टेज पे जाए, बोले सर आपकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, उंगली पकड़ के लर्निंग। ये मत देखो कि मैं तो टॉप अर्नर हूँ तो उसके लिए मैं उसके लिए 1-to-1 भी करता हूँ सर, उन 10 के लिए सिखाना पड़ेगा तो दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखा दिया। अब कमिटमेंट है कि आप इंडिया के जिस कोने में रहते हो, कोई झारखंड से है, कोई मान लो बिहार से है, तो आप 1-to-1 के लिए बुलाओगे, आऊँगा। एक जूम मीटिंग पे लेकर आ दो, उस आदमी का मेंटल लेवल चेक कर लूँ, जिसके लिए आना है 1-to-1, अब मैं उसके आ जाऊँगा, 1-to-1 जाके करूँगा। तो कमिटमेंट लेवल आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लीडर बन गया तो 50 लोग 100 लोग होंगे तो मीटिंग करने जाऊँगा। मैंने मैक्सिमम लोग देखा है कि 100 लोग से कम मीटिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? तो नए कहाँ से बिल्ड करोगे आप? तो एक दिन उन्हीं का सिंहासन हिलता है, उन्हीं की बिजनेस गिरती है। जो लोग एटीट्यूड दिखाते हैं कि मैं तो लीडर हो गया, अभी 200 लोग इकट्ठा करो, 500 इकट्ठा करो, मेरा मानना है भाई 10 लोग को गोद लो, उनको ट्रेन करो, 90 दिन इनफ अटेंड करने में। ग्रेट। थोड़ा और डीप में जाता हूँ अगले जी। 10 लोग सिलेक्शन कर लिए हैं जी, उनसे पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं जो सिखानी चाहिए कि यार ये तो जरूर सिखाना है। जी बिल्कुल सर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथिक्स, जो हम 4 बेसिक 9 को स्टेप में बात करते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोस्ट एथिकल लीडर मुझे क्यों बोल रहे हैं, 2-2 साल लोग छोड़ के चले गए। पहले मान लो आप मेरे टीम में हो, आपसे कोई झगड़ा हो गई किसी पर्टिकुलर डाउनलाइन की, अब वो छोड़ दिया कि इनके साथ काम नहीं करूंगा। वो 2 साल बाद मुझे टच करता था, अखिलेश भाई काम करना चाहता हूँ कि वहीं पे आ जाओ, बोलता नहीं सर उसके नीचे काम नहीं करूँगा, फिर नहीं ज्वाइन करूँगा। तो 2-2 साल पहले जो लोग गए ना, वो भी मेरे पास आना चाहते हैं कि शॉर्ट टीम में नहीं लाता मैं, कि ना भाई वहाँ काम कर सकते हो करो, मैं ज्वाइन नहीं करा सकता। तो इसलिए टीम में थोड़ा सा फेज लोग बनाया कि सर हैं तो सब सही है। एथिक्स सिखाना है जी, एक चीज़। नंबर 2 सर, जो हमारा कार्डिनल रूल है ना, वो कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दिक्कत क्या होती है, हम 4 बेसिक सिखा देते हैं, एथिक्स भी कई बार सिखा देते हैं, लेकिन कार्डिनल रूल पे जाकर हम फेल हो जाते हैं। अच्छा, सिखाने के बाद हम कई बार चेक भी नहीं करते कि टीम फॉलो कर भी रही कि नहीं कर रही है। yes. हमने तो ट्रेंड करके भेज दिया, लेकिन क्या वो फॉलो कर रहे हैं? तो वहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम एक होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ट्रैकिंग आप वही यानी कि बच्चे को आप छोड़ तो दिए स्कूल के लिए, लेकिन जाकर सिगरेट ले रहा है कि कुछ और कर रहा है कि बंक मारा, आपको नहीं पता होता, लेकिन जीपीएस ट्रैकर लगा दिया, पता कि कहाँ होगा इस समय। तो मेरा मानना है कि जिस टीम को आप गोद ले रहे हो, जो उस लायक अपने आप को साबित किया हो,
उसकी ट्रैकिंग जरूर होनी चाहिए अगले 1 साल तक। मैं इसको अखिलेश जी इस रूप में करता हूँ प्रैक्टिकली, जब मैं करता हूँ टीम के जी। साथ में। मेरा ये मानना है कि जैसे हमने 10 लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और 10 लोगों के साथ में आप ऐसे काम कीजिए जैसे एक कोच काम करता है, स्पोर्ट्स का कोच जैसे जी, काम जी, करता है ना, जी। उनको बारीकी से बड़े ध्यान से देखता है। जी। अगर वो क्रिकेट का कोच है तो देखता है यार ये बैटिंग में क्या गलती कर रहा है, क्या इसका प्लस है, क्या इसका माइनस है, जी। फिर उसकी काउंसलिंग करता है, अकेले में उसको बैठाता है। तो मेरा मानना है कि वो 10 जो लोग हैं उनकी हर एक्टिविटी आपको मालूम रहे, जी। कब सोते हैं, कब उठते हैं, Exactly, कब खाते exactly. हैं, कब पीते हैं, जी। प्लान दिखाने में कैसे दिखाते हैं, फॉलोअप में क्या करते हैं। तो वो जब तक मालूम नहीं होगा तो फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। डेटा